स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल सामित क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ झारखंड के सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवालों का प्रैक्टिस सेट। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उनकी जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला सेट की। तो आज का पहला सवाल है, पाल शासकों के समय बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय झारखंड में फल फूल रहा था? ऑप्शन ए वज्रयान, ऑप्शन बी हीनयान, ऑप्शन सी महायान या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो पाल शासकों के समय बौद्ध धर्म का जो वज्रयान संप्रदाय है वो सबसे ज़्यादा फल फूल रहा था। तो इस सवाल को हम लोग यहीं पे ख़त्म नहीं करेंगे। अभी हम लोग इसको देखना है कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक उनका नाम क्या था? तो उनका नाम गौतम बुद्ध था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हो गई थी। तो आपको इस सवाल के साथ साथ ये अन्य बातों को भी याद रखना है, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ देते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कंपनी सरकार के विरुद्ध 1818 ईस्वी में किस जनजातीय समाज ने विद्रोह किया था? तो कंपनी सरकार के विरुद्ध 1818 ईस्वी में हो जनजातीय समाज ने विद्रोह किया था। तो इसका सही आंसर है सी, हो जनजातीय के समाज ने। इसके अलावा अगर संथाल की बात कर ले हम लोग तो संथाल विद्रोह 1855 से 1856 ईसा पूर्व में चला था और इसके नेतृत्वकर्ता सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव थे। ये सभी भाई थे और इन्होंने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसके अलावा मुंडा विद्रोह की हम लोग बात कर ले तो मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी में चला था। इसके नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा थे। इसके अलावा यहाँ पे गोंड, ऑप्शन डी में गोंड लिखा हुआ है, तो गोंड एक जनजाति है। ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ये सवाल जेपीएससी में पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन थी। वहाँ पे ये नहीं पूछा गया था कि वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत किया था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भील, उस समय भील सबसे बड़ी जनजाति थी और गोंड दूसरे नंबर पे था। लेकिन वर्तमान की बात करें तो गोंड सबसे बड़ी जनजाति है, भील दूसरे नंबर पर आता है और संथाल तीसरे नंबर पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1874, ऑप्शन बी 1875, ऑप्शन सी 1878, ऑप्शन डी 1872। तो झारखंड हो या पूरे भारत की हम बात करें, पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 ईस्वी में हुआ था। अगर नियमित रूप से जनगणना की हम लोग बात करें तो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। तो आपको ये बातें भी याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस जनजातीय नेता ने 1929 ईस्वी में किसान सभा का गठन किया था? तो 1929 ईस्वी में किसान सभा का गठन ठेबले उरांव ने किया था। जी हाँ, ऑप्शन बी ठेबले उरांव ने 1929 ईस्वी में, जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही 1929 ईस्वी में किसान सभा का गठन किया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग पांचवें सवाल की ओर। झारखंड में किस क्रम की चट्टानों का अभाव है? ऑप्शन ए गोंडवाना क्रम, ऑप्शन बी आक्रीय क्रम, ऑप्शन सी कुड़प्पा क्रम या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो झारखंड की बात करें तो झारखंड में कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का अभाव है।
झारखंड में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है, अक्रिय क्रम की चट्टानें भी पाई जाती है, लेकिन कुड़प्पा क्रम की चट्टानें नहीं पाई जाती। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। झारखंड में सर्वाधिक अक्रिय ग्रेनाइट, नीस एवं धरवाड़ की चट्टानें पाई जाती है। तो आपको याद रखना है झारखंड में सर्वाधिक कौन सी चट्टानें पाई जाती है, अक्रिय ग्रेनाइट, नीस एवं धरवाड़ की चट्टानें पाई जाती है। करीब 90% भागों में पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी रामगढ़, ऑप्शन डी कोडरमा। तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय हजारीबाग में स्थित है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। रांची में दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय स्थित है। चलिए हम लोग यहाँ पे पूरे प्रमंडलों को एक बार फिर से देख लेते हैं। सभी जितने झारखंड में जितने भी 5 प्रमंडल हैं उन सभी 5 प्रमंडल को देख लेते हैं, और उन 5 प्रमंडल में झारखंड के कौन कौन से ज़िले आते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला प्रमंडल है पलामू प्रमंडल, जिसका मुख्यालय मेदिनीनगर में है। इसमें गढ़वा, पलामू और लातेहार 3 जिले आते हैं। दूसरा प्रमंडल है संथाल परगना, जिसका मुख्यालय दुमका में है। इसमें देवघर, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका और जामताड़ा कुल मिलाकर 6 जिले आते हैं। इसके अलावा तीसरा प्रमंडल है उत्तरी छोटा नागपुर, जिसका मुख्यालय हजारीबाग है। इसमें चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग और रामगढ़ कुल 7 जिले आते हैं। चौथा प्रमंडल है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसका मुख्यालय रांची में है। इसमें गुमला, लोहरदगा, रांची, खूंटी और सिमडेगा 5 जिले इसमें आते हैं। और 5वां जो प्रमंडल है वो कोल्हान प्रमंडल, जिसका मुख्यालय चाईबासा है। इसमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा कुल मिलाकर 3 जिले आते हैं। तो अगर सब पूछ दे ये कि सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है, तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल सबसे बड़ा प्रमंडल, और सबसे छोटा प्रमंडल की बात करें तो कोल्हान प्रमंडल। तो आपको ऐसे भी याद रखना है, और साथ में ये भी याद रखना है कि कितने जिले किस प्रमंडल में आते हैं। कभी कभी इससे भी सवाल पूछता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के व्यक्ति निवास करते हैं? तो झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के व्यक्ति निवास करते हैं? ऑप्शन ए गढ़वा, ऑप्शन बी लातेहार, ऑप्शन सी चतरा, ऑप्शन डी पलामू। तो इसका सही उत्तर है पलामू। यहाँ पे सर्वाधिक अनुसूचित जाति की बात की गई है, एससी। तो सर्वाधिक एससी पलामू में मिलते हैं। अगर वहीं हम लोग एसटी की बात कर लें तो सर्वाधिक एसटी गुमला जो जिला है वहाँ पे सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति निवास करते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मंझाइन लोक गीत किस अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है? तो मंझाइन लोकगीत जो है वो जन्म के अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ए जन्म के अवसर पर। अगर हम लोग बात कर ले अन्य लोकगीत की, तो कर्मा पर्व पर एक बा नृत्य किया जाता है। कर्मा पर्व पर बा नृत्य किया जाता है, तो ये याद रखना आपको। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य है जो बार बार पूछा जाता है, वो नटुआ, नटू नृत्य जिसको बोलते हैं, या नटुआ नृत्य जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बार बार पूछा जाता है। तो ये पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें पुरुष स्त्रियों की वेशभूषा धारण कर कर नृत्य करते हैं। इसके अलावा एक लोक नाट्य बहुत ही प्रसिद्ध है, डोमकच। डोमकच जो लोक नाट्य है ये बहुत प्रसिद्ध है। ये स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। जब किसी के घर शादी होती है तो जो पुरुष वो बारात चले जाते हैं, उसके बाद जो स्त्रियां वहाँ पे गांव में रहती है वो पुरुषों के कपड़े पहनकर डोमकच लोकनाट्य करते हैं। तो आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डोमकच, नटुआ और बा नृत्य, इन सबको आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक मुंडारी टुडू कोठारी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए केवल सोरेन, ऑप्शन बी बुल्लू मंडल, ऑप्शन सी प्यारा क्रिकेटा, या ऑप्शन डी मनम सिंह मुंडा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मनम सिंह मुंडा। तो जो मुंडारी टुडू कोठारी के लेखक हैं वो मनम सिंह मुंडा हैं। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए अलग से जितने भी इम्पोर्टेंट जो पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं उसके लिए अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। झारखंड में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी कृषि के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं होती है? ऑप्शन ए चिकनी मिट्टी,
ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। तो झारखंड में पाई जाने वाली जो लेटेराइट मिट्टी है वो कृषि के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं होती है। लेटेराइट मिट्टी में बहुत ही छोटे छोटे कंकड़ पाए जाते हैं, तो इस वजह से ये कृषि के लिए उतनी अच्छी नहीं होती है। इसके अलावा अगर हम लोग जलोढ़ की बात कर लें तो जलोढ़ मिट्टी को भांगर या खादर भी कहते हैं, भांगर और खादर भी कहते हैं। आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मसालों की खेती झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक की जाती है? ऑप्शन ए पलामू, ऑप्शन बी रामगढ़, ऑप्शन सी गढ़वा, ऑप्शन डी चतरा। तो इसका सही उत्तर है पलामू, ऑप्शन ए पलामू। पलामू में सर्वाधिक मसालों की खेती की जाती है। और सिर्फ मसाले ही नहीं, पलामू एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज़िला हम लोग बोल सकते हैं। इसमें दलहन की भी सर्वाधिक खेती की जाती है। तिलहन की भी सर्वाधिक खेती पलामू ज़िले में ही की जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, और कई बार पूछ देता है कि दलहन की खेती सर्वाधिक किस ज़िले में की जाती है, तो आपको ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। गौतम बुद्ध अभयारण्य किस ज़िले में है? ऑप्शन ए चतरा, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी गुमला या ऑप्शन डी कोडरमा। तो हम लोग गौतम बुद्ध अभयारण्य की बात कर लें तो ये कोडरमा ज़िले में है। ऑप्शन डी सही उत्तर है, कोडरमा ज़िले में गौतम बुद्ध अभयारण्य है। चलिए दोस्तों, हम लोग जितने भी अभयारण्य हैं झारखंड के, जो कुल मिलाकर 11 वन जीव अभयारण्य है, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। पहला है पलामू अभयारण्य, पलामू में है। हजारीबाग अभयारण्य हजारीबाग में। महुआ टांड भेड़िया अभयारण्य लातेहार में। दलमा अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम में। तोपचाची अभयारण्य धनबाद में। लावालौंग अभयारण्य चतरा में। पारसनाथ अभयारण्य गिरिडीह में। कोडरमा अभयारण्य कोडरमा में। पालकोट अभयारण्य गुमला में। उधवा झील पंछी विहार साहेबगंज में। और राजमहल पंछी विहार साहेबगंज में। तो जितने भी अभयारण्य हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनसे सवाल पूछने के बहुत ही अधिक संभावना है। तो आपको इन सारे अभयारण्यों को याद रखना है, और ये किस ज़िले में है ये भी याद रखना है, और साथ साथ में इनका जो स्थापना वर्ष है वो भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ है? ऑप्शन ए रामगढ़, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी बोकारो या ऑप्शन डी धनबाद। तो बिरसा भगवान जैविक उद्यान ऑप्शन बी रांची में स्थित है। इसके अलावा रांची की अगर हम लोग बात करें तो रांची में मगर प्रजनन केंद्र रुक्का में स्थित है। और इसके साथ ही एक मृग कृषि विहार करके है जो कि कालामाटी रांची में स्थित है, वहीं पे है। इसके साथ बोकारो में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है, जिसको हम लोग सिटी पार्क भी कहते हैं, तो वो बोकारो में है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज भंडार सिंचित है? तो झारखंड में कुल 37% खनिज भंडार सिंचित हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 37%। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कुल कोयला की, तो झारखंड पूरे भारत देश का कुल 1/3 भाग झारखंड से उत्पन्न होता है। झारखंड सभी खनिज संपदाओं में अग्रणी राज्य रहा है। एक दिन मैं जितने भी झारखंड से जो महत्वपूर्ण खनिज जो निकलते हैं और किस ज़िले से निकलते हैं उस पर भी वीडियो लेकर आ जाऊंगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। कोडरमा में निजी क्षेत्र में पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था? माफ़ कीजिएगा, झारखंड में निजी क्षेत्र में पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए कोडरमा, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी धनबाद या ऑप्शन डी रामगढ़। तो झारखंड में जो पहला निजी क्षेत्र था वो जमशेदपुर में, साक्षी नामक स्थान है जमशेदपुर में, वहाँ पे स्थापित किया गया था 1907 में, जिसका नाम टिस्को था, जिसको वर्तमान में टाटा स्टील कहते हैं। इसकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने किया था। और
1912 के आसपास में यहाँ पे जो लोहे की जो उत्पादन था वो शुरू हो गया था। तो आपको ये डेट याद रखना है, 1907 में इसकी स्थापना हुआ था और 1912 में यहाँ पे उत्पादन शुरू हो गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राजा मान सिंह ने राजमहल स्थित नए नगर का क्या नाम रखा था? तो राजा मान सिंह ने राजमहल स्थित नए नगर का नाम अकबर नगर से रखा था। ऑप्शन डी सही है, अकबर नगर। क्योंकि राजा मान सिंह जो थे वो अकबर के सेनापति थे, तो उन्होंने जो राजमहल स्थित जो नगर था उसका नाम अकबर नगर के नाम से ही रखा था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मुंडा उलगुलान का दमन किसने किया था? ऑप्शन ए फारबेस, ऑप्शन बी कनिंगम, ऑप्शन सी टेलर या ऑप्शन डी मेजर बारो। तो मुंडा उलगुलान की बात कर लें हम लोग, तो मुंडा उलगुलान 1899 से 1900 ईस्वी तक बिरसा मुंडा के द्वारा चलाया गया था और इसका जो दमन था वो कैप्टन फारबेस ने किया था। मुंडा उलगुलान का दमन फारबेस ने किया था। ऑप्शन ए सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जयपाल सिंह का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए ओमुर पाहन, ऑप्शन बी वेनंद पाहन, ऑप्शन सी जमुना पाहन या ऑप्शन डी समसो पाहन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वेनंद पाहन। जयपाल सिंह का मूल्य नाम वेनंद पाहन था। जयपाल सिंह के बारे में आपको याद रखना है कि जो 1928 ईस्वी में भारत के लिए भारत की जो हॉकी टीम थी वो पहली बार ओलंपिक में भाग ली थी, जिसमें जयपाल सिंह इसके कप्तान थे और इन्होंने गोल्ड मेडल भारत को दिलाया था 1928 में। आपको ये याद रखना है डेट। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बेतला राष्ट्रीय अभयारण्य को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था? ऑप्शन ए 1974, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1976 या ऑप्शन डी 1977। तो बेतला राष्ट्रीय अभयारण्य की बात कर लें तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। 1974 में से प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि बेतला राष्ट्रीय अभयारण्य में सर्वप्रथम बाघों की गणना कब की गई थी, तो ये 1932 ईस्वी में की गई थी, ये याद रखना है। बात करें बेतला राष्ट्रीय अभयारण्य की तो ये कहाँ पे है, तो लातेहार ज़िले में, लातेहार ज़िले में बेतला राष्ट्रीय अभयारण्य अवस्थित है। तो ये दो चीज़ें भी आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की ओर। झारखंड राज्य की 14 लोकसभा सीटों में कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो झारखंड राज्य में बात करें हम लोग तो कुल 14 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से 5 सीटें जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और 1 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इसके अलावा 8 जो सीटें हैं वो अनारक्षित है, या हम लोग कह सकते हैं जनरल के लिए है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लें तो झारखंड में कुल 82 विधानसभा सीटें हैं, जिसको हम लोग 81+1 लिखते हैं। जो 1 है वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, जो कि एक एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व करता है। और 81 सीटों की बात करें तो झारखंड में 81 में से 28 सीटें जो है वो एसटी के लिए है। इसके अलावा हम लोग बात करें तो एससी के लिए 9 सीटें रिज़र्व रखी गई है और बाकी जो सीटें बच गई 44 सीटें वो अनरिजर्व है, अनारक्षित है, या हम लोग कह सकते हैं जनरल के लिए। इसके अलावा अगर हम लोग राज्यसभा की बात करें तो झारखंड में राज्यसभा के कुल 6 सीटें हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपको याद रखना है। इससे एक बार फिर से हम लोग जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। 14 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से 5 अनुसूचित जनजाति के लिए, 1 अनुसूचित जाति के लिए और 8 अनारक्षित है। अगर वहीं विधानसभा की बात करें तो 82 है, 81+1 एक एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व करता है, 29 सीटें एसटी के लिए, 9 सीटें एससी के लिए और 44 अनारक्षित है और 6 राज्यसभा की सीटें झारखंड में हैं।
तो ये हमारा आज का 20 सवाल हो गए और सारे ही सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण थे और इसके साथ में हम लोगों ने उस सवालों को अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। तो उम्मीद है आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा और आप लोगों को पसंद भी आएगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी जो आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे झारखंड CGL हो गया या आने वाले जितने भी उत्पाद सिपाही की परीक्षा है या आने वाले जितने भी झारखंड की विभिन्न परीक्षाएं हैं उनमें उनकी मदद मिल सके।